क्या आपने सोचा है कि एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर कैसे इंडिया का रिटेल जायंट बन सकता है? आज हम बात करेंगे डी-मार्ट की, एक रिटेल चेन जो सिर्फ 22 सालों में एक स्टोर से बढ़कर 350 प्लस स्टोर्स तक पहुंच रही है। ये कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्केट्स, जिसका मार्केट कैप 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और जिसके फाउंडर राधाकिशन दमानी की नेटवर्थ 31.5 बिलियन डॉलर है। उन्हें इंडिया के 6 सबसे अमीर लोगों में शामिल करती है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। आओ देखते हैं कैसे एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आने वाले इन्वेस्टर ने इंडिया के रिटेल लैंडस्केप को बदल दिया। डी-मार्ट की कहानी शुरू होती है राधाकिशन दमानी से, जो 1955 में बीकानेर राजस्थान में पैदा हुए थे। मुंबई के एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में पले बड़े दमानी ने कॉलेज के पहले साल के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना बॉल बेयरिंग बिजनेस छोड़कर स्टॉक मार्केट में कदम रखा। 1990 में जब पूरा बाजार हर्षद मेहता स्कैम से हिला हुआ था, दमानी ने काउंटर इंट्यूटिव मूव किया। उन्होंने आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करके बड़ी मात्रा में प्रॉफिट कमाया। 1995 में वो HDFC बैंक के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर बन गए, जिससे उन्हें मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट का नाम मिला, क्योंकि वो हमेशा सफेद कपड़े पहनते थे। लेकिन 2000 में सबको चौंकाते हुए दमानी ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से दूरी बना ली और रिटेल सेक्टर की तरफ रुख किया। उन्होंने 1999 में एक अपना बाजार फ्रेंचाइज चला कर देखा, लेकिन उस कोऑपरेटिव मॉडल से संतुष्ट नहीं थे। 2002 में उन्होंने मुंबई के पवई में अपना पहला डी-मार्ट स्टोर खोला, जिसका मिशन था मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज को अफोर्डेबल प्राइसेस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना। शुरुआत में डी-मार्ट का एक्सपेंशन बहुत मेजर्ड था। 2010 तक सिर्फ 25 स्टोर्स खुले, जो दिखाता है कि दमानी रैपिड स्केलिंग के बजाय सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करते थे। हर स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाने के बाद ही वो आगे बढ़ते। 2010 के बाद डी-मार्ट ने अपनी एक्सपेंशन तेजी से बढ़ाई और 2017 में कंपनी पब्लिक हुई, एक प्राइवेटली हेल्ड वेंचर से पब्लिकली ट्रेडेड रिटेल पावर हाउस तक का सफर। आज डी-मार्ट 13 राज्यों में 350 प्लस स्टोर्स के साथ इंडिया का एक लीडिंग रिटेल चेन बन चुका है। इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है इसका ऑनरशिप मॉडल, जहां दूसरे रिटेलर्स प्रेमिसेस लीज पर लेते हैं, वहां 80% डी-मार्ट स्टोर्स कंपनी ओन्ड है। इस स्ट्रेटेजी ने कंपनी को लार्जली डेट फ्री रखा है, जो रिटेल जैसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में बहुत रेयर है। डी-मार्ट का कोर फिलॉसफी है एवरीडे लो कॉस्ट, एवरीडे लो प्राइस। कॉम्पिटिटर्स की तरह सीजनल सेल्स और प्रमोशंस पर डिपेंड करने के बजाय डी-मार्ट पूरे साल कंसिस्टेंटली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफर करता है। यह अप्रोच कस्टमर्स के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट करता है और मार्केटिंग पर खर्चे कम करता है। सप्लाई चेन में डी-मार्ट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सोर्सिंग करता है, जिससे इंटरमीडियरीज एलिमिनेट होते हैं और बल्क परचेज डिस्काउंट्स मिलते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स वेस्टेज और स्टॉक आउट्स को मिनिमाइज करते हैं। स्टोर्स का डिजाइन भी नो फ्रिल्स है, जो फंक्शन को एस्थेटिक से ज्यादा प्रायोरिटी देता है, रीइंफोर्सिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में डी-मार्ट ने डी-मार्ट रेडी लॉन्च किया है, एक क्लिक एंड कलेक्ट मॉडल, जहां कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और डेजिग्नेटेड पिकअप पॉइंट्स से अपनी परचेसेस कलेक्ट कर सकते हैं। यह मॉडल कंपनी के एग्जिस्टिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज करता है। डी-मार्ट के सक्सेस के पीछे कई चैलेंजेस रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज रहा है ई-कॉमर्स डिसरप्शन। बिग बास्केट, ब्लिंकिट और अमेजन पेंट्री जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ट्रेडिशनल रिटेल को डिसरप्ट किया है। चेंजिंग कंज्यूमर शॉपिंग हैबिट्स। डी-मार्ट रेडी इसके जवाब में लॉन्च किया गया, लेकिन इसका एडॉप्शन अनइवन रहा है। जैसे जैसे डी-मार्ट मोर कॉम्पिटिटिव अर्बन मार्केट्स में एक्सपेंड कर रहा है, वैसे वैसे कॉस्ट लीडरशिप मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है। प्रीमियम लोकेशंस में राइजिंग रियल एस्टेट कॉस्ट्स ओनरशिप मॉडल के इकोनॉमिक्स को थ्रेटन करती है। लेबर कॉस्ट्स भी बढ़ रही हैं। एज ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एक्सपेंस इन इंडिया जियोग्राफिक एक्सपेंशन भी अपने चैलेंजेस लाता है। हर नया रीजन यूनिक लॉजिस्टिकल, कल्चरल और कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस लाता है, जिसके लिए डी-मार्ट मॉडल को अडेप्ट करना पड़ता है। डी-मार्ट का फ्यूचर एक्सटेंशन पैन इंडिया फोकस के साथ कंटिन्यू है, स्पेशली टारगेटिंग टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, जहां ऑर्गेनाइज्ड रिटेल अभी भी डेवलपिंग है। कंपनी अपनी डिजिटल ऑफरिंग्स को स्ट्रेंथन करने पर भी काम कर रही है। राधाकिशन दमानी की जर्नी एक हम्बल बिगिनिंग से इंडिया के 6 रिचेस्ट पर्सन तक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक पावरफुल लेसन है। उनका सक्सेस फॉर्मूला रहा है क्लियर विजन, ऑपरेशनल डिसिप्लिन और डीप कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने दिखा दिया है कि कितनी भी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में अगर आप कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अराउंड एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बिल्ड करते हैं, तो सक्सेस मिलती है। डी-मार्ट का सक्सेस सिर्फ नंबर्स में नहीं है, इसका रियल इंपैक्ट है इंडियन मिडिल क्लास को क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइसेस पर प्रोवाइड करना। दमानी ने प्रूव किया है कि वैल्यू फॉर मनी सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं,
बल्कि एक पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी हो सकती है। उनका विजन और एग्जीक्यूशन दिखाता है कि ट्रेडिशनल रिटेल में भी इनोवेशन पॉसिबल है। तो ये थी डी-मार्ट की कहानी, एक ब्रांड जो अपने फाउंडर के विजन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और कस्टमर सेंट्रिसिटी से इंडिया की रिटेल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला चुका है। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।